क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। थोड़ा तेज डाल। चल जा, बॉल लेके आ। बॉल मिली। ओनू, ओनू बॉल मिली क्या? ओनू, लगता है घर चला गया। कहाँ गए हमारे सोनू और अंशु? घर सोना हो गया रे, घर सोना पड़ा है उनके बिना। अरे मैया, कोई ला दो मेरे अंशु को, कोई मेरे अंशु सोनू को ले आओ। हाँ है हमारे बच्चे। चेतना जी, पानी पी लो, पानी पी लो थोड़ा सा। अरे मनोजवा, कुछ पता चला बच्चों का? अरे भगवान। हाँ है हमारे बच्चे। मनोज भैया, पानी। गए मेरे अंशु सोनू। कुछ पता चला मनोज भैया? अपना गांव, अगल बगल का गांव, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, सब जगह ढूंढ ली, कहीं कुछ पता नहीं चला। कहाँ गए मेरे बच्चे? कल दिन से दोनों गायब है, कहीं कोई अपहरण तो नहीं कर लिया? यदि अपहरण का मामला होता तो अब तक फिरौती के लिए फोन आ जाता। अब आखिरी डर से तो पुलिस ही बचा है भैया। चेतन जी का हाल देखिए, कल से ना कुछ खाया है, एक बूंद पानी भी नहीं पिया है, और दादी तो उनके गम में मरी जाएगी। अरे मरेगा तो वो प्रहलादवा, उसी का नजर लगाए हमारे घर पर। वही बोला था ना कि परिवार निर्वंश कर देगा। आखिरी चेतावनी दे रहा हूं तुमको, समझ ले बात को। अरे जाने दीजिए ना, काहे झगड़ा कर रहे हैं, काहे बात बढ़ा रहे हैं आप? ऐसे कैसे जाने दें? अगर समझेगा नहीं ना तो काट डालूंगा, बता रहा हूं। अरे जा बे, तू क्या काटेगा मुझे? सबसे पहले हम तुमको काटेंगे, फिर अंशु और सोनू दोनों को काट डालेंगे। बच्चों पे मत जा, बच्चों पे मत जा। आएगा बच्चों पे जाएंगे। सबसे पहले तुम्हारे बच्चों को मारेंगे, फिर तुम्हें मारेंगे, फिर तुम्हारे पूरे खानदान को निर्वंश कर देंगे। निर्वंश करेगा? तू निर्वंश करेगा? तू करेगा निर्वंश? मना, छोड़ उसे। बेटा माफ करो, पैर पड़ते हैं तुम्हारे, ने झगड़ा बंद कर दो। देख लेंगे आपको। जा। चलिए अब भीतर चलिए, अब माथा जरा ठंडा रखिए अपना, चलिए। निर्वंश करेगा। भैया, भैया किधर जा रहे भैया हैं? कहाँ? अरे क्या हुआ?
प्रहलाद, सोनू अंशु का कुछ पता चला? नाटक मत कर। हाथ कैसा लगा हमका? परेशान बच्चों का बाप समझ के तुमको छोड़ रहे हैं, वरना हमारी गर्दन पे हाथ डालने वाले का हाथ हम 2 सेकंड में उखाड़ देते। तो उखाड़ दे ना, उखाड़ दे, हाथ उखाड़ दे, गर्दन उखाड़ दे, मार दे हमको जान से। लेकिन प्रहलाद, हमारे बच्चे हमको लौटा दे, लौटा दे हमारे बच्चे हमको। देखिए भैया, दुश्मनी तुम्हारे और हमारे बीच में है, और हमको क्या इतना गाया गुजरा समझे हैं कि हम तुम्हारे बच्चों को गायब कर दें? हमने कल भी कहा था और हम आज भी कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि सोनू और अंशु कहाँ है। अरे कल तुम्हारे घर के बाहर तो खेल रहे थे वो। अरे वो रोज हमारे घर के आसपास ही खेलते हैं, लेकिन आज के पहले कभी गायब हुए हैं क्या? कहे? तुम झगड़ा में कहे नहीं थे कि तुम हमारे बच्चों को मार दोगे, काट दोगे? अरे भैया, गुस्से में तो कोई कुछ भी बोल देता है। वैसे तुमने भी हमको बहुत कुछ कहा है, तुमने कभी कुछ किया है क्या? मन की तसल्ली के लिए एक बार घर की तलाशी ले लीजिए भैया। हम पे भरोसा नहीं है क्या तुमका? हमको तसल्ली करने दो। भैया कुछ तो नहीं है इधर। हो गई तसल्ली? अब दूसरी बार उंगली उठाने से पहले 100 बार सोच लेना। चलिए भैया, चलते हैं। ठीक है। इसमें क्या है? अरे ये तो हमारा बक्सा है, इसमें हमारा सामान है, कुछ नहीं है। अरे भाभी, एक बार देख लेने दीजिए। अरे कमाल करते हो, हद हो गई मनोज भैया। पूरा घर छान मारा फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं हुई। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे 2 बच्चों को हम इतने छोटे से बक्से में रखेंगे? अरे भैया, सब जगह देख लिया तो ये बक्सा देखने में क्या जाता है? बेचारे बहुत परेशान हैं, देख लेने दीजिए। एक बार तसल्ली कर लेते हैं। हाँ भैया, भाभी जरा इधर आइए। अरे यहाँ आओ, निकालो बक्सा, उठाओ। भैया ये तो बहुत हल्का है, इसमें बच्चा कहाँ होगा? कहा था हमने। भैया सब देख लिया, कुछ नहीं मिला, चलिए चलते हैं। आइए। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अम्मा, चाय पी लो। हमें नहीं चाहिए, चेतना को पिलाओ। कल से पानी भी नहीं पी है। चेतना, चाय पी लो। सोनू और अंशु मिले? मिल जाएंगे, तुम पहले चाय पी लो। वो दोनों भी कल से कुछ नहीं खाए होंगे, न जाने कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे।
तुम हिम्मत रखो, मिल जाएंगे, कह रहे हैं ना। कैसे मिल जाएंगे? आप पुलिस के पास काहे नहीं जा रहे? ठीक है, हम चले जाएंगे पुलिस के पास। पहले तुम ही चाय पियो। क्या हुआ? क्या लिखा है? जिंदा चाहिए तो 10 लाख पहुंचा दो, जगह और समय बाद में बताएंगे। अरे सोनू, अंशु को बचा लीजिए। अरे सोनू, अंशु को बचा लीजिए। हिम्मत। देखिए, नंबर पता करने गया है, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हमारे बच्चे मिल जाएंगे ना सर? डोंट वरी। सर नया नंबर है सर, एक सिम के साथ एक सिम फ्री में मिलता है ना, वही वाला सिम है सर। इसका लोकेशन ट्रेस करो। सर अच्छा, आपको किसी पे कोई शक? सर हमको 21 आदमी पे शक है। ऊपर लात, अगर समझेगा नहीं ना तो काट डालूंगा, बता रहा हूँ। अरे जा दे, तू क्या काटेगा मुझे? सबसे पहले हम तुमको काटेंगे, फिर अंशु और सोनू दोनों को काट डालेंगे। तो झगड़े में कई बार हमारे बच्चों को मारने की धमकी दे चुका है सर। प्रहलाद? हाँ, आखिरी बार बच्चे प्रहलाद के घर के बाहर खेल रहे थे, पर हमने उसके घर की तलाशी ली, लेकिन वहां पर कुछ नहीं मिला। चलिए। प्रहलाद कहाँ है? सर, सर, सोनू और अंशु कहाँ हैं? सर हम कुछ नहीं जानते। देख, सच सच बताएगा तो बच जाएगा, मैं तो 7 साल के लिए अंदर करूंगा। जुर्माना भरेगा 100 लाख। सर हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। ये खुद हमारे घर आके खुद तलाशी लेके गए हैं। बता काहे नहीं रहे हो? वो तो तेरा लोकेशन ही बता रहा है मुझे सब कुछ। 10 लाख रुपए का मैसेज तेरे लोकेशन से ही आया है। बता दे सच सच। सर हम किसकी कसम खाएं? हम कुछ नहीं जानते, और वो मैसेज भी हमने नहीं किया है। अगर आपको हम पे विश्वास नहीं है तो वो सच बोलने वाला मशीन टेस्ट करवा लीजिए। बेटा, मशीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए हमारा ये डंडा ही काफी है। देख, सच सच बता दे। हरिराम, हाँ सर। ले चल इसे। सर हमारी बात नहीं, हम चल, कुछ नहीं नहीं सुनिए, सर, हमारी बात तो सुनिए। सर, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। हम आपको सच बताते हैं। दरअसल मनोज भाई और इनके बीच एक खेत को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों आए दिन झगड़ा करते थे, हम तंग आ गए थे। इसलिए इस झगड़े से मुक्ति पाने के लिए हमने गलत रास्ता चुना। मैंने देखा अंशु सोनू को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जा रहा था। सोनू, सोनू कहाँ भाग गया रे? सोनू, सोनू कहाँ भाग गया रे? लगता है घर चला गया।
ये क्या किया? पागल हो गई क्या तुम? काकी मतलब? हाँ, झगड़ा खत्म करने का यही एक तरीका है। उनसे कहेंगे बच्चा चाहिए तो हमको खेत दे। ये कौन सा तरीका है? और इसको क्राइम कहते हैं। अगर पुलिस को पता चल गया ना तो मार मार के कमर तोड़ देगी। और वो तो छोड़ो, गांव वालों को पता चला ना तो जिंदा जला देंगे, गांव के बाहर निकाल देंगे हमें। एक काम करो, इसको अभी का अभी इसके घर छोड़ के आओ, जाओ। छोड़कर आए? हाँ। ऐसे कैसे छोड़ के आ सकते हैं? हाँ, इससे अपने पापा को बता दे कि हम इसे लेकर आए तो फिर क्या करेंगे? हाँ, इससे अच्छा तो ये है कि खेत ले लेते, फिर चाहे मार पड़े तो पड़े। प्रहलाद, से पूछते, ये तो मनोज भैया की आवाज है। क्या करें? क्या खड़ी क्या हो? छुपाओ इसको जल्दी। पकड़ो सीधा। चल, खड़ा छुपाना है। प्रहलाद, मनोज भैया, सब ठीक? अंशु और सोनू यही खेल रहे थे, तुम देखे हो क्या उनको? नहीं तो क्या हुआ? कब से गायब है, घर ही नहीं आए। गायब है? अरे ऐसे कैसे गायब हो जाएंगे? बच्चे हैं, बागीचा और तालाब की ओर खेलने चले गए होंगे। आप चिंता काहे करते हो? हमें पता चले तो हम बताते हैं आपको। हाँ, और तालाब की ओर देखते हैं। हमने सोचा था कि हम 1-2 दिन के बाद अंशु को गांव के बाहर वाले बरगद के पेड़ के पास छोड़ देंगे। और वैसे भी उस पेड़ की भूतिया कहानी पूरे गांव में प्रचलित है। और अगर अंशु कुछ कहेगा तो सबको ये लगेगा कि उसे भूत ने पकड़ लिया, और वो जो भी कहेगा उस पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन अगले दिन मनोज भैया जब घर आए, काहे? तुम झगड़ा में कहे नहीं थे कि तुम हमारे बच्चों को मार दोगे, काट दोगे? अरे भैया, गुस्से में तो कोई कुछ भी बोल देता है। वैसे तुमने भी हमको बहुत कुछ कहा है, तुमने कभी कुछ किया है क्या? मन की तसल्ली के लिए एक बार घर की तलाशी ले लीजिए भैया। हम पे भरोसा नहीं है क्या तुमका? भैया ये तो बहुत हल्का है, इसमें बच्चा कहाँ होगा? कहा था हमने। भैया सब देख लिया, कुछ नहीं मिला। चलिए चलते हैं। आइए भैया। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहाँ गया बच्चा? हमको क्या पता? कमाल करती हो तुम भी। एक तो बिना सोचे समझे बच्चा को यहाँ उठा के लेके आई, और अब बच्चा बक्से में से गायब है तो तुम्हें नहीं पता कि कहाँ गया? मगर बक्से के अंदर से कहा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ या तो रात को कोई बच्चा उठा के लेके गया, या तो फिर मौका पाके बच्चा खुद यहाँ से भाग। अरे उस हाथ पैर बांधे थे हम, इसे कैसे भाग सकता है? और गायब कैसे होगा? किसी को नहीं पता था कि बच्चा हमारे पास है। ऐसी स्थिति में डाल दिए हमको, समझ नहीं आ रहा है हमका। अगर वो बच्चे जिंदा अपने घर पे पहुंच गए तो हम दोनों मारे जाएंगे। अब भगवान से प्रार्थना करो कि जिसको भी मिले मरे हुए मिले। हमने और उन्होंने अंशु को पूरे गांव में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला सर। और इसीलिए तुमने सोचा कि जिस खेत के लिए बच्चे को अगवा किए हैं, जब बच्चा ही नहीं है तो वो खेत कैसे मिलेगा? क्यों? और इसीलिए तुम लोगों ने ये प्लान करके 10 लाख रुपए की फिरौती का मैसेज डाला, है ना? नहीं सर, हम मानते कि हमने अगवा किया था, हम मान रहे, लेकिन ये 10 लाख वाला मैसेज हमने नहीं किया है। हम सच कह रहे हैं। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया?
अगर अंशु को तुमने गायब किया तो फिर सोनू कहाँ है? सोनू? सर, हम नहीं जानते। जो भी सस्ता हम बता चुके आपको। नहीं जानती? अच्छा, ले चलो इन्हें। सर, हमारी बात सुने, हमने सच कुछ कह रहे नहीं किया हैं, सर। तो हम सर, बता- हमने बिड़ाओ इन्हें। सर सर, ये लोग अभी भी झूठ ही बोल रहे हैं। सोनू को ये लोग छुपाए होंगे और अंशु को तो गायब कर ही दिया है सर। देखिए, मुझे लगता है कि सपना ने जो भी बातें कही हैं वो बिल्कुल सच है। फिर भी हम इनसे पूछताछ और कड़ी कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। सर, इन दोनों को छोड़िएगा मत और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। मनोज जी, आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, उन पे ध्यान दीजिए। इनकी सजा कानून पे छोड़ दीजिए आप। सर, हमारे बच्चे तो मिल जाएंगे ना सर। आप छोड़िएगा ना इन लोग। कोशिश करते हैं। अब तो हम पुलिस के पास से भी होकर आ गए। खाना खा लो। बच्चों का कुछ पता नहीं चला। अरे, मिल जाएंगे बच्चे। पुलिस प्रहलाद और उसकी पत्नी को उठाकर ले गई है, पूछताछ कर रही है। कल तक बच्चे मिल जाएंगे। और तुम ऐसे रहोगी, बच्चे वापस आकर तुम्हें ऐसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे वो सब? है? खाना खा लो। जितना हिम्मत रखो, तुम हिम्मत छोड़ोगी तो हम भी टूट जाएंगे। खा लो। अंशु, अंशु, अंशु आंखें खोल। मनोज, चेतना। अंशु, अंशु, अंशु आंखें खोल। अंशु, 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 क्या हुआ? अंशु, अंशु बेटा, अंशु, मनोज, आपके बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत दम घुटने से हुई। लेकिन उसके ब्लड में खतरनाक कीटनाशक के पार्टिकल्स भी पाए गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उसे किसी ने जहर देने की कोशिश की है। अच्छा, इस गांव में
आपके अलावा और कौन कौन इस्तेमाल करता है कीटनाशक का? सर लगभग सभी करते हैं, हर घर में उपयोग होता है सर। प्रहलाद और सपना ने हमारे बच्चे को कीटनाशक देके मार दिया। एक खेत के लिए उन्होंने हमारे बच्चे की जान ले ली है सर। देखिए, हमने उनसे हर तरह से कड़ाई करके हर तरह से पूछताछ की, उन्होंने आपके बच्चे को नहीं मारा है। कौन मार सकता है? किसी की हमसे और हमारे बच्चों से क्या दुश्मनी हो सकती है? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस केमिकल फार्मूले का डिटेल्स आया है वो इसी कीटनाशक से मिलता है। अच्छा, इस गांव में आपके अलावा इस कीटनाशक का इस्तेमाल और कौन कौन करता है? सर कुछ लोग करते होंगे, लेकिन इसकी जानकारी हमको नहीं है। जाकर पता करोगी इसका इस्तेमाल कौन कौन करता है। सर, मनोज, अंशु की मौत का कारण हमें पता चल चुका है और उसकी मौत किसी बाहरी की वजह से नहीं हुई है। उसकी मौत किसी घर के सदस्य की वजह से हुई है। और उसकी मौत का कारण है आप। ये क्या बोल रहे हैं आप? मतलब कोई और नहीं मिला तो अब हम पर इल्जाम लगा रहे हैं? हम जन्म दिए उसे, हम अपने ही बेटे को कैसे मार सकते हैं? बताता हूं कैसे मार सकती हैं, लेकिन पहले आप ये बताइए कि वो मैडम जो बैठी हैं वो कौन है? ये हमारी छोटी अम्मा है, इसकी चचेरी सास। कब से रह रही हैं आपके साथ? अंशु के हत्यारों की खोजबीन करने के बजाय आप एक का सवाल जवाब कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैडम जी, इस सवाल जवाब में ही अंशु की मौत का कारण छुपा हुआ है, समझ गई आप? तो मनोज, आप हमें बताइए कि ये मैडम आपके साथ कब से रह रही हैं? सर छोटी अम्मा शुरू से ही हम लोग के साथ ही रहती। पिताजी और चाचा में कोई बंटवारा नहीं हुआ था और उन दोनों के मरने के बाद भी बंटवारे की नौबत नहीं आई सर। क्यों? क्योंकि परितोष भैया अभी हमारे साथ नहीं है। परितोष? जी सर, छोटी अम्मा के इकलौते बेटे। 5 साल पहले उन्होंने आत्महत्या कर ली थी सर। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सारी प्रॉपर्टी के आप इकलौते वारिस हैं? जी सर। हाँ, तो मैडम जी बताइए कि आपके बेटे ने आत्महत्या क्यों की? अरे लीजिए ना, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। बेटा तुम भी लो, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। परितोष मेरा इकलौता बेटा है। इसके पिताजी तो रहे नहीं और मैं भी तो कुछ ही दिन की मेहमान हूं। ना ननंद का झंझट, ना जेठ जेठानी का। 40 बीघा खेत का इकलौता वारिस है परितोष। आपकी बेटी राज करेगी। छोटी अम्मा, वो ट्रैक्टर वाला है, खेत जुताई के पैसे मांग रहा है। ये कौन है? अब ये इसका चचेरा भाई है, मनोज। शादी हो गई इनकी? अभी ढूंढ रहे हैं। सर जितना
अन्ना का रिश्ता परतोष भैया के लिए आया था, लेकिन इसके घर वालों ने हमको पसंद किया, पर भैया यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। और वो भैया, भैया क्या कर रहे हो? भैया रुक जाओ, भैया क्या कर रहा है बेटा? बेटा हम तेरे लिए लड़की। भैया, भैया दरवाजा खोलो भैया, भैया बाहर आ जा तू। भैया रुक जाओ। बेटा कहाँ कर रहा है ये? मत कर। दरवाजा खोलो। तेरी माँ का वास्ता। मत करो भैया, रुक जाओ, रुक जाओ भैया। लेकिन सर, भैया की आत्महत्या से अंशु के मौत का क्या लेना देना? ये तो आपकी छोटी अम्मा बताएंगी। बताइए। काहे इतनी शराब पीकर अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो बेटा? शराब ना पिए तो और क्या करे अम्मा? पता मनोज भैया के भी 2 बच्चे हो गए हैं, लेकिन हमारी अब तक शादी नहीं हुई। पता है कहा है अम्मा? काहे कि हम ना तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ना हम अच्छे दिखते हैं, और ना ही हम में कोई खूबी है। हम ढूंढ रहे हैं ना तेरे लिए लड़की, कोई ना कोई मिल जाएगी। मिली आज तक कोई? और ना ही मिलेगी अम्मा। पता है अम्मा, हमको इस बात से तकलीफ नहीं है इतनी जितनी इस बात से है कि जिस लड़की ने हमको रिजेक्ट करके हमारे चचेरे भाई को सेलेक्ट किया, तुम उसके बच्चों को पाल रही हो। मनोज की शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन तुमको जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है अम्मा। उसके बच्चों को ऐसे पाल रही हो जैसे कि हमारे बच्चे हो। अरे तो इसमें क्या गलत है? मनोज भी तो अपना ही है ना, उसके बच्चे भी तो हम। और हम क्या है? कुछ भी नहीं। कैसी माँ हो तुम? जिस आदमी के कारण तुम्हारा बेटा तकलीफ में है, तुम उसके दोनों बच्चों को गोद में खिला रही हो। अगर तुम्हारी जगह हम होते ना अम्मा, तो अपने बेटे की तकलीफ का बदला उसके बेटे से लेते। ये बात कहकर उस रात हमारे बेटे ने खुद को आग लगा दी। उसकी बात हमारे मन में आग की तरह जलती है। तुम्हारी जगह हम होते तो अपने बेटे की तकलीफ का बदला उसके बेटे से लेते। तकलीफ का बदला तकलीफ, मौत का बदला मौत। उस दिन से हमने ठान लिया कि बेटे की मौत का बदला बेटा मारकर ही लेंगे। हम बस एक मौके की तलाश में थे और एक दिन हमें मौका मिल ही गया। तू क्या काटेगा मुझे? सबसे पहले हम तुमको काटेंगे, फिर अंशु और सोनू दोनों को काट डालेंगे। बच्चों पे मत जाओ, बच्चों पे मत जाओ। जाएंगे हम बच्चों पे, जाएंगे। सबसे पहले तुम्हारे बच्चों को मारेंगे, फिर तुम्हें मारेंगे, फिर तुम्हारे पूरे खानदान को निर्बंध कर देंगे। मनोज छोड़ उसे। बेटा माफ करो, पैर पड़ते हैं तुम्हारे, झगड़ा बंद कर दो। देख लेंगे आपको। जा। चलिए अब भीतर चलिए, अब माथा जरा ठंडा रखिए अपना। चलिए
निर्वांस करेगा। और उसी दिन हमने फैसला कर लिया कि प्रहलाद की इस धमकी का हम पूरा फायदा उठाएंगे। और वो मौका हमें तब मिला जब सोनू जंगल में बॉल ढूंढने आया। दादी आप यहाँ क्या कर रही हो? बेटा तेरी बॉल ढूंढने आई थी। सोनू सोनू कहाँ भाग गया रे? सोनू सोनू कहाँ भाग गया रे? लगता है घर चला गया। सोनू को अगवा करते समय हमारे मन में पकड़े जाने का डर था, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी। तो उसी समय सपना ने अंशु को अगवा कर लिया और हमें मौका मिल गया। मतलब जब आपने सोनू को उठाया तो उसी वक्त सपना ने अंशु को अगवा किया और आपने देख लिया, और उसी रात आप सपना के घर पहुंची। रात बहुत हो गई है, तुम भी सो जाओ। हम अंशु को मारना नहीं चाहते थे। हमने सोचा कि एक बेटे को मारकर जो पाप मिलेगा तो दूसरे को बचाकर हम पश्चाताप कर लेंगे। जब हम अंशु को घर लेकर आए तो हमने देखा कि बक्से में बंद होने की वजह से और दम घुटने की वजह से उसका पहले ही मर चुका था। फिर हमें विचार आया कि अगर पुलिस का चक्कर हुआ तो बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, पूरी कहानी को ही घुमा दो।
अम्मा, ये चाय पी लो। हमें नहीं चाहिए, चेतना को पिलाओ। और उस रात मैं सपना के घर की ओर चली गई। हमारे पास पुराना सिम था, उसे इस्तेमाल करके हमने प्रहलाद के घर के पास से मनोज को मैसेज किया। जिंदा चाहिए तो 10 लाख पहुंचा दो, जगह और समय बाद में बताएंगे। हमारे सोनू अंशु को बचा लीजिए, हमारे सूरज को बचा लीजिए। ताकि पुलिस की खोजबीन के बाद ये लोग पकड़ में आए, हम पे कोई शक ना बैठे। वाह, आपने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी। अपने पाप के डर से आपने अंशु को बचाना चाहा, लेकिन उसकी मौत तो दम घुटने की वजह से पहले ही हो चुकी थी। और तब आपने उसकी मौत का भी फायदा उठाया, क्योंकि आपने सोनू को पहले ही मार दिया था, है ना? कुछ दिन बाद हम उसकी बॉडी ऐसे ही घर के बाहर डालने वाले थे, ताकि उसकी मौत का शक प्रहलाद और सपना पे जाए। तो इस वक्त सोनू की बॉडी कहाँ है? अपने आप को इतना प्यार दिया, मान दिया, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया? क्यों किया? बेटे की मौत का बदला बेटे की मौत से। इस मामले में सपना और प्रहलाद को अंशु का अपहरण करने के अपराध में 7 साल और नीलम को दोनों बच्चों की हत्या करने के अपराध में उम्र कैद की सजा होती है।